Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का जो लास्ट लेसन है हमारा वो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पर्यावरण के अंदर जो चुनौतियां हैं, मोस्टली जो हमारे पर्यावरण के अंदर जो चुनौतियां रहेंगी, वो चुनौतियां जो है वो हमारे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित रहेंगी। वो प्रदूषण से संबंधित रहेगी, चाहे वो हमारे जो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो हो हमारे नॉइज़ पोल्यूशन हो, या हो हमारे लैंड पोल्यूशन। तो ये हमारा जो है ना पोल्यूशन पर ही डिपेंडेंट रहेगा ये चैप्टर। तो बच्चों, अब तक जो है हमने वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन एंड जो हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो है एक हम केस स्टडी के बारे में भी जो हम जानेंगे कि किस प्रकार जो है ना हमारे इस समाज के अंदर जो है प्रदूषण जो है किस तरह से फैल रहा है और कहाँ कहाँ किस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है हमारे शहरों में और हमारे गाँव के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा होगा आज का केस स्टडी, जिसमें केस अध्ययन में पढ़ेंगे। रमेश एक अनुबंध के आधार पर तलचर, जो कि एक उड़ीसा का कोयला क्षेत्र है, में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वह अपने ठेकेदार के साथ साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भूरत, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रतिवर्ष अपने पैतृक गांव में पिता के पास 20,000 भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपयोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होता है। कुछ पैसे कृषि जमीन की खरीद तथा घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। रमेश के परिवार के रहन सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा है। 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था। उसके 3 भाई और उनके परिवार 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। परिवार बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। शादी के बाद तो वह और भी कठिन परिस्थितियों में गिर गया। यानी कुल हम देख सकते हैं कि उनके जो दैनिक जो लाइफ है, दैनिक जो जीवन है, वो काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। इस समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों से प्रभावित हुआ, जो लुधियाना में काम कर रहे थे। गांव में अपने परिवारों को पैसे और उपभोक्ता वस्तुएं भेजकर पाल पोस रहे थे। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब चला गया। वह 1988 में लुधियाना की एक ऊन फैक्ट्री में ₹20 प्रतिदिन की मजदूरी पर 6 माह तक काम किया। अपनी इस अल्प आय में व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ साथ उसे नई संस्कृति और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत में काम करने का निर्णय लिया। सूरत में अपनी वेल्डिंग का कार्य करने का कौशल सीखा और उसके बाद वह ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर काम करता रहा। तो इस प्रकार रमेश जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हुए काम कर रहा था। हालांकि रमेश के गांव में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, पर उसे जो घर से दूर रहने की जो पीड़ा है वो भी झेली है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरणीय है, क्योंकि वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो है ना वो घूम रहा है काम करने के लिए अपने ठेकेदार के साथ। अब देखते हैं क्या जो है ना इस केस के अंदर जो ना क्या हमारे सामने जो ना सिचुएशन आती है। विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब, अर्ध शिक्षित एवं अकुशल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्राय शहरी क्षेत्रों में असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे मोटे धंधे परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास करते हैं। क्योंकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफ़ी कम होती है, इसलिए पत्नियों को गांव में बच्चों और बड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है।
तो बच्चों ये जो हालात है वो यहाँ बता रहा है कि जो रमेश जैसे जो लोग हैं वो किस तरह से जो है प्रवास करते हैं और कौन सी मजबूरी में जो है ना वो प्रवास करते हैं। अब बात करते हैं कि जब ये प्रवास होता है तो उससे क्या होता है, उससे जो समस्या जो उत्पन्न होती है वो समस्या उत्पन्न होती है गंदी बस्तियों की समस्या। क्योंकि ये लोग इतनी कम मजदूरी पर जब काम कर रहे हैं तो इनको रहने का जो स्थान मिलता है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। ये जो है गंदी बस्तियों में जो है वो रहते हैं। उससे क्या होता है कि उससे जो ना उनके सामने जो कुछ समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ये जो समस्या जो है वो है नगरीय एवं नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से वेदित करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित जो वो किया जा रहा है। इसके बारे में आप पहले ही पुस्तक के ये जो मानव भूगोल के सिद्धांत है उसके अंदर जो ना एक लेसन आता है हमारा, उस लेसन के अंदर जो ना ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के अंदर जो होने वाली जो समस्या है उस समस्या के बारे में जो वो बताया गया है। उन समस्याओं के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है कि जो ना किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर जो है किस तरह की जो समस्याएं जो उत्पन्न होती है, जिसके अंदर आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होती है और साथ के साथ जो पर्यावरण समस्याएं वो भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से जो ना हम देखते हैं कि जो हमारे नगरीय व अनगरीय जो बस्तियाँ हैं उनके अंदर कई तरह की जो है ना वो समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो समस्याएं मुख्य रूप से जो देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये समस्याएं जो उत्पन्न होती है उसके अंदर हम एक जो केस स्टडी पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक धारावी है मेलिन बस्ती जो कि भारत के अंदर है। वो भारत के अंदर जो महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ पर बॉम्बे के अंदर जो है धारावी जो है वो एक मेलिन बस्ती है जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो है स्लम एरिया जो है इसको माना जाता है। काफ़ी बड़ी जो है बस्ती जो है वहाँ पर ये विकसित हो चुकी है। उससे जो धारावी जो गंदी बस्ती है उसके बारे में जो है बताया गया है, उसकी जो स्टोरी कि भी यहाँ किस तरह के जो लोग रहते हैं और कैसे यहाँ पर पहुँचा जाता है। बसें सिर्फ बस्ती की परिधि से गुजरती हैं। ऑटो रिक्शा अपवासवरूप भी उसके अंदर नहीं जा सकते। धारावी केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है जो तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है, यानी कि यहाँ पर जो ऑटो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे नाइट फूड रोड के गलत नाम से जाना जाता है, जो अपनी चौड़ाई से घटकर आधे से भी कम रह गई है। कुछ एक गलियाँ एक पगडंडी इतनी संकरी है वहाँ से साइकिल को गुजरना भी मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि वो इतनी कितनी जो है वो तंग गली है। समुची बस्ती अस्थायी निर्माण के भवन है जो कि 2 से 3 मंजिलें ऊंचे हैं तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियां ऊपर को जाती है, जहां एक कमरे को किराए पर लेकर पूरा परिवार रहता है। कई बार तो यहाँ एक कमरे में 10 से 12 लोग रहते हुए देखे जा सकते हैं। यह एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन के पूर्वी सिरे की औद्योगिक इकाइयों का उत्कट अनुवर्ती संस्करण जैसा है। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि जो धारावी जो बस्ती है मेलिन बस्ती वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरिया जो उसने कवर किया है और यहाँ पर जो है इसमें यह भी बताया गया है कि एक साइकिल लेकर भी जो इस की इतनी संकरी गलियाँ हैं कि एक साइकिल से भी जो है लेकर गुजरना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। लेकिन धारावी बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का पालक है। अपेक्षाकृत धनाढ्य मुंबई के निर्माण में इसकी भूमिका जो वो मानी जाती है। यहाँ पर छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित, सूर्य की रोशनी, असंगठित कचरा, गंदे पानी के ढेर एवं गड्ढे, जहाँ केवल अमानवीय प्राणी जैसा काले कुएं और लंबे बुरे चूहे के साथ साथ कुछ एक स्वार्थिक सुंदरतापूर्ण तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इस स्लम बस्ती के अंदर जहाँ इतनी बड़ी समस्याएं जो है वहाँ पर ये भी है कि
यह भारत में निर्मित मूल्यवान और उपयोगी सामान भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। धारावी में मृतिका शिल्प, मिट्टी के बर्तन, कसीदाकारी एवं जरी का काम, प्रेकृष्ट, चमड़े का काम, उच्च फैशन, वस्त्रादि, महीन प्रवाह, धातु का कार्य, उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी की पचकारी तथा फर्नीचर आदि भारत एवं दुनिया भर में धनाढ्यों के घर तक जाता है। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जो है जो कारीगर है वो काफ़ी जो फेमस और उच्च जो स्किल्ड हाई स्किल्ड जो पर्सन है वो यहाँ रहते हैं, जो कि अपना काम अच्छे से करते हैं। धारावी वस्तुत सागर का एक हिस्सा है जो कि व्यापक रूप से कचरे से भरी हुई जगह है, जिसे कचरा मुख्यतः यहाँ पर रहने के लिए आने वाले लोगों द्वारा उत्पादित किया गया था, जो अधिकतर अनुसूचित जाति और गरीब मुसलमान आदि थे। यहाँ नालीदार चादरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह भवन इधर उधर सम पड़े हैं, जिनमें खाल एवं चमड़ा शोधन का कार्य होते हैं। यहाँ पर खुशी का हिस्सा यह है कि सभी जगह कूड़ा कचरा चितराया होता है। तो बच्चों यहाँ जो हम देख सकते हैं कि इस जो धारावी बस्ती है यहाँ पर जो है वो काफ़ी मैलिन जो है वो बस्ती मानी गई है, और इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रवासी है वो इस क्षेत्र में आकर रहते हैं, जो कि एक गरीब और अर्धशुल्क जो कारीगर है वो इस क्षेत्र में आकर रहते हैं, जिनकी मजदूरी की आय जो है काफ़ी कम होती है। और इस प्रकार जो ना यह एक हमारे पर्यावरण के लिए भी जो समस्या बनती जा रही है। तो बच्चों ये आज का केस स्टडी जो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ है आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।